दें तो फिर कमाओ कैसे कमाओगे? इसलिए कुत्ता जब रोटी खाता है ना हमारे घरों में आकर, तो कुत्ता जिसकी रोटी खाता है रात भर उसकी चौकीदारी करता है। बोलो हाँ। हाँ। पूंछ हिलाएगा, पूरी रात चौकीदारी करेगा। कि कुत्ता वफादार होता है ना, वो रोटी खाएगा आपकी तो आपकी सुरक्षा करता है और आपकी चौकीदारी करता है। यदि कुत्ता एक रोटी खा के मालिक का हिसाब चुकाता है, तो हमने परमात्मा से देखने को आंखें ली, चलने को पांव लिए, सब कुछ ईश्वर से लिया, क्या उसको प्रेम से धन्यवाद देकर के क्या हम उसका ऋण नहीं चुका सकते? ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं लोग? मैया आप बताओ, भक्ति क्यों करते हैं लोग? क्यों करना चाहिए? मंदिर क्यों जाना चाहिए? सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? भक्ति क्यों करना चाहिए? पाने के लिए। पाना तो बाद में हो ही जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर को याद क्यों किया जाता? हम भगवान को क्यों याद करें? हम तो मेहनत करके ही ना खा रहे हैं। कोई सवाल करे कि भगवान थोड़ी दे रहे हैं खाने को, हम ना करें तो कैसे देंगे भगवान? बहुत सागर से करने क्यों करते हैं भगवान को? हम क्यों याद करते हैं? मोक्ष वाली बात हमने कर दी है एक दिन। भक्ति क्यों करते हैं, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जो शुरुआती है, आगे तो फिर भक्ति में मोक्ष मिलेगा ही और सब होता ही है, लेकिन जो शुरुआत है वो धन्यवाद के लिए होती है। भक्ति हम क्यों करते हैं? कि हम ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद किसके लिए? कि हे प्रभु करते हैं। तनिक भी नहीं कहा कि ऐसा क्यों है ना मेरी माँ? क्योंकि सुदामा जी पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। उसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और सुदामा जी इतने प्रेमी हैं कि भगवान से मिलना भी नहीं चाहते। रुक्मणी जी, उनकी पत्नी कह रही है कि कुछ मिला। बोले खाली हाथ कैसे मिलने जाएं, घर पे तो कुछ है नहीं। तो पत्नी बेचारी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेके आ गई। क्या लेके आ गई? चिवड़ा मतलब पोहा। सामान्य भाषा में लोग नहीं समझते तो चावल कह दिया जाता। 4 मुट्ठी क्या लेके आ गए? चावल। फटे पुराने कपड़े में बांध दिया और चले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मांगने वाली मैया को, तो भीख मांगने वाली मैया ने उस चने को पोटरी में बंद की और अपने तकिया के नीचे रख दी कि सवेरे मैं इसी को खाऊंगी नहा के। तो वो भिखारिन मैया सवेरे सवेरे गई नहाने, तो चोर आए। चोरों ने वो तकिया के नीचे हाथ डाला कि भिखारिन के पास कोई पैसे वैसे होंगे। पैसे तो मिले नहीं, चने मिल गए। तो चने चोरों ने ले लिए, लगा कि कुछ है। चोर भागे, पोटरी खोली तो उसमें चने थे, फूटे हुए चने, जो हनुमान जी को नहीं चढ़ता चना, वो चने। तो चने चोरों को लगा ये चने हमारे किस काम के, पोटरी में बांधी और फेंक दिया। संयोग से चोरों ने चने जहां फेंके वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वहीं से गुरु माता आई और उन्होंने देखा कि ये चने पड़े हैं। तो गुरु माता, भगवान कृष्ण की गुरु माता को लगा कि चने किसी बच्चे ने फेंक दिए। तो वो चने उठाए और कृष्ण को, संयोग से रास्ते में कृष्ण मिल गए जो कि जंगल जा रहे थे। कन्हैया तुझे भूख लगे तो चने खा लेना। अब वो चने ले लिए कृष्ण ने। अब हुआ क्या कि वो भिखारिन मैया नहा के लौटी तो देखा तो आसन के नीचे चने नहीं। उसे लगा कि चोरों ने चुरा लिया। तो भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा। चने चुरा के ले गए। तो अब वो चने क्या हो गए? श्रापित चने हो गए। क्या लग गया उनमें? श्राप लग गया कि जो भी ये चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा।
गरीब हो जाएगा, दरिद्र नहीं गरीब। अब सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, सुदामा जी जान गए कि इन चनों में श्राप लगा है, पर चूंकि प्रभु के हाथ में चने थे तो अब भगवान के हाथ में थे, तो वो भक्त के लिए क्या बन गया? प्रसाद। तो सुदामा जी को मौका मिला, कहा कन्हैया आप छपरा में नहा लो, स्नान कर लो। भगवान स्नान करने गए तो सुदामा जी वो चने जो कृष्ण वाले थे वो सुदामा जी खाने लग गए कि गरीब बनूं तो मैं, वो श्राप लगे तो मुझे, मेरे प्रभु पर कोई श्राप ना जाए, मेरे मित्र में कोई श्राप ना जाए। तो भगवान के हक का जो श्राप था, भगवान के लिए जो गरीबी थी, सुदामा ने वो अपने ऊपर ले ली। ये है मित्र का धर्म। इतना सा दिया, इतना कुछ दिया भगवान ने। इसलिए कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप अन्न दान करते हैं। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत लोग भोजन करते हैं, वो संत लोग भोजन कैसे करते हैं? आप लोगों के सहयोग से। जब आप किसी संत को भोजन देते हैं कि आज हमारी तरफ से हमारे बेटे के जन्मदिन में, हमारी बेटी के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह में, पुण्यों हमारे माँ बाप के पुण्य तिथि में, तब आप भी संतों को अन्नदान कर सकते हैं और आप भी संतों को भोजन दे करके इस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। क्योंकि अन्नदान जब आप करते हैं तो आपका धन शुद्ध होता है और आप पर कृपा किसकी होती है? भगवान की कृपा ही तब होती है। देखो ये टीवी पे आप देख सकते हैं, ये संतों को रोज अन्नदान होता है, ये अन्न क्षेत्र की सेवा है। ये आप भी एक दिन की सेवा ले, ये 12 महीने चलती है। रोज संत आते हैं, रोज भोजन बंटता है, रोज सेवा होती है। आप भी कर सकते हैं कि आज की सेवा हमारी तरफ से, आप भी करिए कि आज की सेवा हमारी तरफ से, तो आप भी संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप भी चूस लेते हैं, उसमें कली होती है, चूस लिया अचार को पंडित जी ने और पानी पी लिया और उस भीख मांगने वाले को भोजन दिया। कहा कि भैया आपका पेट भर गया? उसने कहा हाँ महाराज, पंडित जी हमारा पेट भरा, भगवान आपका भला करें, आपने हमारा पेट भरा। हम बहुत भूखे थे, 4 दिन से हमें कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, हम जंगल में भटक गए थे। पंडित जी बोले ठीक है, आपने प्रसाद पा लिया, अब मेरे पास और कुछ है नहीं आपके लिए, और आज्ञा हो तो बताओ। तो वो अपना रास्ता चले गए। अब पंडित जी तो बेचारे भूखे रह गए, क्योंकि अपनी पूरी दे दी, अचार चूस करके और पानी पी के चले। फिर अब चलते 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 रात हो गई, तो रात को किसी पेड़ की छांव में सो गए। सवेरा हुआ, नहा धो के फिर चले, तो सवेरे सवेरे राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा साहब बैठे थे दरबार में, सवेरे सजा था दरबार, लगभग सवेरे के 9 बज रहे थे। तो द्वारपालों ने कहा महाराज कोई पंडित जी आए हैं, अपना पुण्य बेचना चाहते हैं। हाँ हाँ आने दो। पंडित जी आए, महाराज की जय हो। महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, हमारे घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता, तो हमारी पंडितानी ने कहा कि थोड़ा सा पुण्य आप बेच दो, क्योंकि हमारे राजा पुण्य खरीदते हैं। तो हमारे राजा पुण्य खरीदते हैं, इसलिए पुण्य को आप बेच दीजिए। ठीक है। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा की पत्नी ने कहा, राजा ने पत्नी से पूछा कि पंडित जी का जरा पुण्य देखो, कौन सा वाला ज्यादा है, फिर वही पुण्य खरीदेंगे। तो राजा की पत्नी जो रानी थी वो बड़ी पतिव्रता थी, और पतिव्रता स्त्री सब जान जाती है। तो पतिव्रता स्त्री जान गई, उन्होंने कहा महाराज अभी अभी कल रास्ते में पंडित जी ने किसी भिखारी को भोजन कराया, किसी भिखारी को, तो भोजन कराने का जो पुण्य पंडित जी को मिला है वो पुण्य आप खरीद लीजिए। तो राजा ने कहा महाराज कल आपने किसी भिखारी को भोजन कराया है? पंडित जी बोले हाँ कराया है। तो बोले वही वाला पुण्य बेचोगे? हाँ हाँ महाराज ले लो, वो तो 4 पूड़ी का है, 4 पूड़ी खिलाई थी हमने, तो एक काम करो 4 पूड़ी का पुण्य बेचो। ठीक है। लो भैया एक तराजू बांधी गई, उस तराजू के एक पलड़े पर राजा ने, पहले के जमाने ये बातें तब की हैं जब धर्म इस धरती पर था, तो एक तुलसी के पत्ते पर लिखा गया कि ब्राह्मण के द्वारा जो 4 पूड़ी खिलाने का पुण्य था
वो पुण्य का बल इस पत्ते में आ जाए। और तुलसी का पत्ता एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने सोना रखा। सोने से खरीदेगा ना पुण्य, तो 1 तोला सोना रखा और तुलसी का पत्ता भारी, क्योंकि वो तुलसी का पत्ता नहीं है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, पत्थर की मूर्ति में प्रतिष्ठा कर देते हैं, ऐसे उसमें उस पुण्य की प्रतिष्ठा कर दी कि वो सारा पुण्य 4 पूड़ी का जो भी पंडित जी को मिला होगा वो इसमें आ जाए। आ गया भैया। अब तराजू रखी गई, सोना रखा गया, 1 पाव 2 पाव 1 किलो सोना। पंडित जी बोले इतना सा पुण्य 1 किलो सोने का। 2 किलो सोना रखा। पंडित जी तो बड़े खुश हो रहे, हे भगवान 4 पूड़ियों का इतना पुण्य, 1 किलो सोना मिलेगा। 2 किलो सोना रख दिया, 4 किलो सोना रख दिया, 100 किलो सोना रख दिया। अब राजा का पूरा खजाना खाली होने लगा, पर वो 4 पूड़ियों के पुण्य को राजा खरीद ना सका। 4 रोटी के पुण्य को राजा। अब राजा घबराए और अपनी पत्नी से कहा कि देवी ये क्या चमत्कार है, क्या हम तो रोज रोटी दान करते हैं, तो क्या हमें भी इतना पुण्य मिलेगा? बोले नहीं, ये पुण्य पंडित जी को मिला। क्यों? बोले पंडित जी ने रोटी का दान, पूरी का दान तब किया जब पंडित जी स्वयं भी भूखे थे। ये स्वयं क्या थे? स्वयं भूखे थे और इनके पास 4 पूरी ही थी। तो स्वयं भूखे रहकर इन्होंने दूसरे का पेट भरा है, इसलिए इनका पुण्य इतना है कि आपकी दौलत इतनी है ही नहीं कि महाराज आप उनके पुण्य को खरीद सकें। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके पुण्य को नहीं खरीद सकता, ये पुण्य आप अपने पास रखिए और मैं आपको 5 गांव देता हूं। और ब्राह्मण से कहा कि अब आप ये लीजिए, आप सुखी से रहिए, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके पुण्य को। सोचिए, जब आप किसी को अन्नदान देते हैं, किसी संत को, साधु को भोजन कराते हैं, तो वो इतना पुण्य होता है कि उस पुण्य को कोई कितने सारे सोने से भी खरीद नहीं सकता। मतलब रोटी का दान, अन्न का दान कितना, उन्हीं को तो बनना, और कौन बन के आएगा? बोलो हाँ कि ना? इसलिए साहब, भगवान एक हैं। पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति नकली भगवान बन के घूमता रहता था। क्या बन रहा है वो? नकली भगवान बना घूमता था। इसलिए कहीं आपके जीवन में कोई नकली, आजकल मार्केट में नकली भगवान भी घूम रहे हैं, हाँ या ना? कौन है नकली भगवान, बताओ? हम हिंदुओं की एक आदत होती है, हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। बोलो हाँ। मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं मानता, वो अपने अल्लाह को ही एक कोई अल्लाह मानता। हम लोग किसी को भी भगवान मानने लगते, इसलिए तो हम लोग बट गए ना। सनातन बट गया, जातियों में पहली बटा था, फिर संप्रदायों में बट गया। अब जैसे एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं, तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या? कोई संत हो सकता है? कोई साधु हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? बोलो मेरी माँ, आपके पति एक ही तो हो सकते हैं ना, 2 तो नहीं हो सकते। बोलो हाँ। जैसे पति 2 नहीं हो सकते, ऐसे ईश्वर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? आप ही बताइए, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है? उत्तर दीजिए। इसलिए भगवान राम को भगवान कहिए, कृष्ण को भगवान कहिए, नरसिंह और नारायण को भगवान कहिए,
किसी को भी भगवान मत कह दीजिएगा। संत सबको कहिए, पूजा संत के रूप में, गुरु के रूप में सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। सही है कि गलत है? अब ऐसा हुआ कि फिर तो सनातन के कितने टुकड़े हो गए कि मैं इनको भगवान मानता हूं, मैं इनको भगवान मानता हूं, मैं इनको जबकि सनातन में मूल सबके भगवान तो एक ही हैं। बताओ, हम सभी सनातनी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, बोलो हाँ। हम सभी सनातनी गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी सनातनी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने पंचदेव एक दिन बताया था, पंचदेव के बारे में, कि हम 5 देव की पूजा करते हैं, बोलो हाँ। इसलिए आप अज्ञान में जाके ये गलती मत कर दीजिएगा, ईश्वर का दर्जा किसी और को मत दीजिए। क्या आप पति का दर्जा किसी और को दे सकते हैं? उत्तर, फिर जब पति का दर्जा किसी और को नहीं दिया जा सकता तो भगवान का दर्जा सबको नहीं दिया जा सकता। गाय पे द्वार पे गैया पहुंच जाती है, आज भी कोई ना कोई भिक्षा मांगने आ जाता है, लेकिन यहां तो कहते हैं जिस घर में अतिथि नहीं आते, जिस घर में अतिथि नहीं आते, साधु नहीं आते, ब्राह्मण नहीं आते, दीन दुखी जरूरतमंद नहीं आते, और जिस द्वार से इन सबके लिए भोजन ना निकलता हो, वो घर घर नहीं शमशान है। बात समझ में आ रही है? मुझे बचपन की याद है, मैं बचपन में गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। हमारे घर में भी इतनी गरीबी थी कि घर में रोटियां नहीं होती थी, तो भिक्षा, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, तो जाते थे हम बचपन में गांव में भिक्षा मांगने। तो झोली लटका के जाते थे, कोई आटा देता था तो आटा की झोली अलग, दाल देता तो दाल की झोली अलग, चावल देता तो चावल की झोली, सूपा होता ना सुपड़ा, उसमें सीधा सीधा जानते हैं, लोग दिया करते थे, हम लेके आते थे। और वही हमारी माँ, जब हमारे गांव में कोई संत आते थे तो हम पकड़ के ले आते संतों को, और संतों को भोजन बनाते, और हमारी मैया उसी भोजन, उसी अन्न से भोजन बना के संतों को पवाती और भगवान जी का भोग लगाती। तो यही बचपन की स्थिति थी। इसी स्थिति में हम लोग पले बढ़े और जीवन में भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया। सोचिए, हम जहां भिक्षा मांगने जाते थे उन लोग बड़ी श्रद्धा से भिक्षा दिया करते थे। आज के युग में ऐसे भिक्षा मांगने जाए तो लोग हमें देख के कहें कमा के खा नहीं सकते, कौन देगा? इसलिए अब भिक्षा मांगने नहीं जाते। लेकिन आप लोगों से कहते हैं कि हम तो अभी भी भिक्षुक ही हैं, हम अभी भी भिक्षा से ही गौरी गोपाल आश्रम की सारी सेवाएं करते हैं। आप लोग जो भिक्षा देते हैं, भिक्षा मीन्स आप सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। डॉक्टर ने फाइनल 2-3 महीने के बाद हमें डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, आखिरी एक्सरा लिया तो मेरी माँ आश्चर्य मानेंगे, हड्डी बिल्कुल ठीक ठीक जुड़ी। डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा लंगड़ाते हुए चलेंगे। मैं 1 महीने बैसाखी लेके भी चला, लेकिन देखिए अब आपके सामने बैठा हूँ, मैं दौड़ भी लेता हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ, और कोई नहीं कह सकता कि मेरा पाँव कभी टूटा भी था। बोलू ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना कोई राइड सरिया पड़ी वो डालते ना, वो कोई ज्वाइंट नहीं किया, अपने आप बस 2 महीने मेरे पाँव में हड्डियों में छेद करके ईंट लटकी थी 2 महीने तक। डॉक्टर नहीं लटकाते, ईंट पत्थर वजन लटकाते ताकि वो हड्डी क्या थे, टूट के चढ़ गई थी ऐसे, हड्डी पे क्या हो गई थी, तो फिर उसे खींचना पड़ता है ऐसे ताकि यहाँ पे आ जाए। तो 2 महीने तक मेरे पाँव में हड्डी खींचने के लिए वजन लटका रहा 2-3 किलो। समझ रहे हैं? हॉस्पिटल में ये सब होता है, बड़ा दर्दनाक होता है, पर ये सब बड़ा कष्टदायी होता है। भगवान करे किसी को स्थिति कभी ना आए कि बिस्तर पे 5 दिन के लिए भी लेटना पड़े, इससे अच्छी मृत्यु है। तो मैंने
डॉक्टर साहब से कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं लंगड़ाता हुआ चलूंगा, मुझे कोई बात नहीं, इस बात का दुख नहीं है कि मैं लंगड़ा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि प्रभु ने मेरे प्राणों की रक्षा की है तो कुछ काम कराना होगा। तब मुझे अब पता चला कि भगवान को इस शरीर से इन वृद्ध माओं की सेवा, वृंदावन किस तरह की सेवा करवानी थी, इतनी बड़ी सेवा। एक बात